हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन कहता है कि बेंचेस ऑफ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई. A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at an angle of this with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? तो सवाल कैसे होगा? सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं कि हमारा बैट्समैन है, इसने जो है अपने बैट से एक सिक्स मारा, तो बॉल जो है वो जाती है 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे? 53 डिग्री के एंगल पे. ठीक है, ऑलराइट. ये बॉल ऐसे इसका पैराबोलिक मोशन होगा. ठीक है, तो और हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है क्या कि ये जो सिक्स मारा है ये ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर से मारा है और साथ ही यहाँ से जो है 110 मीटर दूर 110 मीटर दूर से बेंचेस स्टार्ट हो रही हैं. ठीक है, 1 मीटर जिनकी डायमेंशंस क्या है बेंच की? 1 मीटर हाई एंड 1 मीटर विड्थ. तो यहाँ से 110 मीटर दूर से बेंचेस स्टार्ट हो रही होगी. 1 मीटर हाई और 1 मीटर विड्थ, फिर से 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इस तरीके से. ठीक है, तो ये जो बॉल है हमारी, ये कौन सी बेंच पर जाके स्ट्राइक होगी? डायग्राम तो हमने ऐसे ही बना दिया, क्या ये ऐसे जाएगा या और ऊपर जाके कौन सी बेंच पे स्ट्राइक होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे. ठीक है, और फिर यहाँ से हम जानते हैं कि इसके हमें डिस्टेंस दे रखा है 110 मीटर और 1 मीटर वाइड 1 मीटर चौड़ा दे रखा है, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा. तो हम हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये बेंचेस इस तरह से हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. तो ए बी सी डी ये सारे पॉइंट्स हैं. हम यहाँ से इनको ज्वाइन करके, एड्स को ज्वाइन करके, इस पॉइंट को वर्टाइसेस को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे. और इस लाइन पे हम जानते हैं क्या कि ए और बी, जैसे ये पॉइंट है, अगर इस लाइन को क्रॉस करा इस बॉल ने तो वो इस बेंच को यानी कि फर्स्ट बेंच को हिट करेगी. अगर उसने बी और सी वाली को क्रॉस करा, इस वाली को, तो वो सेकंड को क्रॉस करेगी. सी और डी को क्रॉस करा तो वो थर्ड को करेगी. इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन से पार्ट को पर्टिकुलर वो क्रॉस कर रही है. फिर हम बता देंगे कौन सी बेंच पे जाके गिरेगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखते हैं. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए. y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है. थीटा की वैल्यू यहाँ पे 53 डिग्री है. हम जानते हैं हमारा मैजिकल ट्राइंगल, जिसमें अगर एंगल 53 डिग्री होता है तो ये साइड 4, ये 3 और ये 5 होती है. तो टेन थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4/3. तो x 4/3 आएगा यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर, हम जी की भी वैल्यू हम डाल सकते हैं 9.8. ठीक है, 9.8 डिवाइड बाय 2. स्पीड कितनी दी है? स्पीड दी है हमारे पास 35. उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा कितना आएगा? 3/5. तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये सब काट पिटा के हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी वो आ जाएगी. सेट करके आप लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या? 4x डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 90. ऑलराइट, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई. अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं. इस लाइन की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कितने ले सकते हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं 110 है, तो ये 110 और 110,0 ये ले लेते हैं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 111,0 और इसका हो जाएगा 111,1. ऑलराइट, इस तरह से इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे. ठीक है, क्योंकि एक आगे बढ़ा तो 111 हो गया, 110 प्लस 1, और एक ऊपर गया तो 111 वही रहा और एक आ गया वाई एक्सिस में. ऑलराइट, लेकिन इसका स्लोप क्या होगा? हम जानते हैं ये 45 डिग्री का एंगल है. क्यों?
क्योंकि 1045 ही 1 डिवाइड बाय 1 1 होता है हमारा, और ये भी 1 दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंगल 45 डिग्री का है, क्योंकि ये भी 1 दे रखी है क्वेश्चन में, ये भी 1 दे रखी है, और 1045 1 होता है, इसलिए हमें पता लग गया कि ये एंगल 45 होगा। तो इसका जो 1045 10 की वैल्यू को तो हम स्लोप बोलते हैं ना, यही हमारा स्लोप है। तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके लिए क्या करेंगे, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट किसी भी एक पॉइंट का, तो इस पॉइंट का लेते हैं y माइनस 0 डिवाइड बाय 1 1 0 x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप कितना है 1, तो 1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया हमारा, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन आया y इक्वल्स टू x माइनस 1 1 0, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू उठा के हम इसमें डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 1 1 0 इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर 90। इसको आगे पीछे करने पर एक x में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसके आंसर है, मतलब क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 30 x माइनस 9900 इक्वल्स में 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसके आप जो है डायरेक्ट फार्मूला से रूट्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं। x इक्वल टू कितना होगा 30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 9900, ठीक है। डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1। तो यहाँ से 2 रूट्स आएंगे x के, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का तो मतलब नहीं है हम जानते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव रूट को हम कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव रूट कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा 115.62, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस जगह x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5.62। तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया इस लाइन पर जहाँ पे जो है ये बॉल क्रॉस करेगी। तो इसके लिए हम और अगर डायग्राम बनाए सही से, इसको रफ करके, एक सेकेंड, तो ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था हमारा सबसे पहले वाले का 110,0, 110,0, इसका था 111,0 और इसका था 111,1, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर 0 से 1 के बीच में रहा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है y कोऑर्डिनेट, 0 से 1 के बीच में रहा तो ये वाला पार्ट क्रॉस हुआ होगा, यानी कि हम बोलेंगे 0 से 1 में फर्स्ट बेंच हिट करा, फर्स्ट बेंच। और अगर यहाँ पे 1 है इस जगह पे, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 2 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 1 1, यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 1 1 2। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 113,2 और यहाँ पे हो जाएगा 113,3। और अगर 1 से लेके 2 के बीच में अगर y कोऑर्डिनेट आता है तो हम बोलेंगे सेकंड बेंच। तो 1 से 2 के बीच में y कोऑर्डिनेट आएगा तो बोलेंगे सेकंड बेंच। इस तरह से अपना y कोऑर्डिनेट कितना है, अपना आया है 5.62, यानी कि 5 से 6 के बीच में आया तो हम बोलेंगे 6th बेंच पे हिट करेगा, ठीक है। डायरेक्टली 6th बेंच पे हिट करेगा, ये हमारा आंसर आ चुका है। 6th बेंच इज़ द आंसर, ऑलराइट। और इसका आप ऐसे ही 5-6 सीढ़ियाँ तक बना के देख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट को भी y कोऑर्डिनेट को भी। ऐसी सीढ़ी आपके पास आएगी कि यहाँ पे मान लो एक जगह पे 115 है और 115 के साथ हमारा क्या आएगा, जैसे 112 है तो साथ में 2 है तो 115 के साथ भी 5 आएगा। इस तरह से फिर आगे बढ़ने पे 115 116,5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 116,6, ऑलराइट। तो 115 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे और इसमें कितना है y में 5.62, तो 115.62 और 5.62 का कोऑर्डिनेट इस जगह पे कहीं आएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये वाली जो बेंच होगी वो होगी 6th बेंच। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थैंक यू वेरी मच।